नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। चिशोती बादल फटने की जगह से एक और मिला शव। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 67। आपदा राहत कार्य जारी, अभी भी करीब 75 लोग लापता। मुख्यमंत्री उमर बोले, किश्तवाड़ आपदा में लापता लोगों के जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम। हमारी कोशिश कम से कम लापता लोगों के ढूंढे जाएं शव, ताकि उनके परिजन सही प्रकार से कर सके उनका अंतिम संस्कार। विधायक शगुन परिहार व नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा 5 दिनों से डटे हैं चिशोती में। कहा, चिशोती से अब तक 67 लोगों के बरामद किए गए शव। अधिक से अधिक लोगों को जिंदा बचाने की हो रही कोशिश। राज्य का दर्जा बहाली को लेकर नेका ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। एमएलए राणा ने केंद्र सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। जम्मू के लोगों को भी नेका का साथ न देने के लिए लगाई लताड़। भाजपा ने नेका के हस्ताक्षर अभियान पर उठाए सवाल। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बोले, जम्मू संभाग के लोग प्राकृतिक आपदाओं से परेशान, ऐसे में आप चला रहे सिग्नेचर कैंपेन। युवा राजपूत सभा कल करेगी ऐतिहासिक फैसला। 5 सदस्यीय कोर कमेटी ने कल की बड़ी मीटिंग कॉल की। सभी बिरादरियों के हेड और फाउंडर मेंबर होंगे इसमें शामिल। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने लैंड फ्रॉड मामले में 4 लोगों पर मामला किया दर्ज। एक पटवारी सहित अन्य लोगों पर फर्जी दस्तावेजों से जमीन बेचने का आरोप। उन्होंने 1.19 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। भारी बारिश के पूर्व अनुमान पर कुपवाड़ा प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। लोगों को अनावश्यक यात्रा और नदी नालों से दूर रहने की सलाह। सभी विभागों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश। गांदरबल पुलिस ने नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सुलझाया। हत्या के आरोप में मृतका की बहन को गिरफ्तार किया गया। ये घटना बहनों के बीच हुए झगड़े के बाद हुई। जम्मू संभाग में मनाया गया बछदुआ का त्योहार। महिलाओं ने व्रत रखकर बच्चों की लंबी आयु की कामना की। नदी किनारे चने रूट से की गई बछदुआ की पूजा। डोडा में इस साल कैलाश यात्रा सीमित की गई। केवल पुजारी, भजनतारी और उनके सहयोगी होंगे शामिल। अनधिकृत मार्ग से यात्रा करने वालों को रोका जाएगा। बिलावर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ससुराल पर हत्या का आरोप। बिलावर पुलिस ने कई सदस्यों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। सुम में रहने वाले मायके पक्ष ने न्याय की मांग की। कठुआ के सांझी मोड़ पर लोगों ने किया प्रदर्शन। डीटीआई ट्रैफिक पुलिस पर मनमाने चालान काटने का आरोप। स्थानीय युवाओं ने फोटो खींचकर चालान करने पर जताया विरोध। पोखरनी में जलालदीन का मकान बारिश से बुरी तरह प्रभावित। मकान की दीवारें पहले गिर चुकी हैं, बाकी भी गिर सकती हैं। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सुंदरबनी के कांथा में कच्चा मकान गिरने से परिवार बेघर। प्रशासन और स्थानीय जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे। पीएम आवास योजना का लाभ भी परिवार को नहीं मिला। अनंतनाग पुलिस ने बीजबेहड़ा में सक्रिय आतंकवादी की अचल संपत्ति जब्त की। आदिल हुसैन ठोकर की जमीन को सीआरपीसी की धारा 83 के तहत अटैच किया गया। ये कदम जिले में आतंकवाद के समर्थन ढांचे को कमजोर करने के लिए उठाया गया। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष अरुण प्रभात ने डोडा घटना की निंदा। पीडीजी को पीटने वाले डिप्टी एसपी प्रोबेशनरी पर कार्रवाई की मांग। कहा, ऐसे कृत्य देशभक्त बलों का मनोबल तोड़ते हैं। पीर की गली की पहाड़ियों पर देर रात हुई हल्की बर्फबारी। पीर पंचाल श्रृंखला हुई पूरी तरह से सफेद। मौसम ने पेश किया सीजन का मनोहारी दृश्य। जम्मू के नई बस्ती शिव मंदिर में चोरों ने लगाई सेंध। देवी देवताओं की मूर्तियों पर पहनाए गए आभूषणों पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में चोरों की सभी हरकतें हुई कैद। बिश्नाह की चोरली कॉलोनी में ई रिक्शा चोरी। चार्जिंग पर लगा रिक्शा चोर लेकर फरार। मालिक परवीन ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
जम्मू के त्रिकुटा नगर में नाली से लोहे के एंगल चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू। हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज को चोगल से नतनुसा स्थानांतरित करने का विरोध। नागरिक समाज व्यापारिक संगठन बोले ये फैसला राजनीतिक और अविवेकपूर्ण। चेतावनी दी, अगर फैसला वापस नहीं लिया तो हड़ताल की जाएगी। माहौर में डाक बंगला के पास जमीन धंसी, इससे लोगों के घरों और जमीनों को भारी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने गृह विभाग से तत्काल मदद की अपील की। तना मंडी में बाढ़ के पानी में बहे युवक का शव बरामद। 21 वर्षीय आतिफ शाह कल नाला पार करते वक्त पानी में बह गया था। पुलिस और एसडीआरएफ ने आज उसका शव किया बरामद। रियासी के वार्ड 5 में बाढ़ से मुख्य रास्ता बह गया। स्थानीय लोग परेशान, छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर नाला पार करना पड़ रहा। लोगों ने रास्ते और पुल की तुरंत मरम्मत की मांग की। जीएमसी कमिश्नर ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए की बैठक। हर वार्ड में फॉगिंग और स्प्रेइंग के निर्देश दिए और लार्वा जांच के सैंपल लिए जाएंगे। बारिश के मौसम में इन बीमारियों के जोखिम को कम करने पर जोर। शिवसेना हिंदुस्तान ने बारिश, बाढ़ और बादल फटने से हुई तबाही पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को सहायता देने की मांग। सरकार से बच्चों की पढ़ाई और परिजनों को नौकरी देने की अपील। एनसीसी महानिदेशक गुरिंदर पाल सिंह बारामूला पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर में युवाओं की भूमिका की जमकर सराहना की। कैडेट्स को बताया सैनिकों के बराबर। कठुआ में बाढ़ से क्षतिग्रस्त वार्ड 14 मार्ग की मरम्मत की मांग। पूर्व प्रधान नरेश शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात। समय पर रिपेयर न होने पर बढ़ेगा खर्च और जनता को होगी परेशानी। समाज सेवक विवेक मलागर ने बढ़ाया मदद का हाथ। डीसी कठुआ को बाढ़ प्रभावितों हेतु 21,000 का चेक सौंपा। प्रशासन ने विवेक मलागर के योगदान की सराहना की। बारामूला में प्रशासन ने चलाया बाजार निरीक्षण अभियान। घटिया मांस नष्ट किया गया। कई दुकानदारों को किया चालान। जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई जारी। जेके अपडेट की खबर का दिखा असर। गंदोई धड़कई सड़क पर गिरती दीवार का काम शुरू। स्थानीय लोगों ने एसडीएम गंदो और मीडिया का जताया आभार। पुंछ के वार्ड नंबर 3 में भूस्खलन का खतरा। स्थानीय लोगों ने जताई चिंता। मोहल्ला दोंगस के प्रतिनिधि डीसी पुंछ से मिले। स्थानीय प्रशासन से सुरक्षा और समाधान की उम्मीद जताई। बड़ी ब्राह्मणा में रेलवे रोड के एक ढाबे से वृद्ध का शव बरामद। अज्ञात वृद्ध की संदिग्ध हालात में हुई मौत। शव को कानूनी औपचारिकताओं के लिए जीएमसी भेजा गया। एक्स एमएलसी पुंछ प्रदीप कुमार ने डीसी से की मुलाकात। उनके साथ आया था शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल। कहा बीमार शिक्षकों को लगाया गया दूर दराज के क्षेत्रों में। पुंछ में मिशन युवा के तहत युवा दूतों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में 98 युवा दूतों ने लिया हिस्सा। अधिकारियों ने युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर दिया जोर। जम्मू में भाजपा मुख्यालय पर गणमान्यों ने थामा भाजपा का हाथ। अध्यक्ष सत शर्मा ने किया उनका स्वागत। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष ब्रह्मजोत सत्ती भी मौजूद रहे। उर्स मुबारक पर हजरत सुल्तान उल आरिफीन की दरगाह पर भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने की विशेष दुआएं और इबादत। पूरे माहौल में रही रूहानी और भक्ति की छटा। इमाम साहिब पुलिस ने शोपियां में भांग की खेती की नष्ट। डीएसपी और एसएचओ की देखरेख में हुई कार्रवाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की पहल की सराहना की। कल से 22 अगस्त तक आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहेगा मौसम। 22 की देर रात जम्मू, कठुआ और सांबा में भारी बारिश की चेतावनी। 23 से 25 तक कई जगह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।